माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। अपने आंचल में रखना, अपने आंचल में रखना। हमें वरदानों से भरना। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। माँ तू सबसे प्यारी है, माँ तू जग में न्यारी है। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमेन। आप सबों को जय यीशु। आज हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय ये 1 वाक्य 31 पर थोड़ी देर मनन चिंतन करेंगे। जेनेसिस चैप्टर 1:31 वहां पर लिखा है, ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। ईश्वर ने अपने द्वारा बनाया हुआ सब कुछ देखा और यह उसको अच्छा लगा। उसी प्रकार हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ के अंदर ही अध्याय 1 वाक्य 12 को, वाक्य 18 को आदि हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर भी बार बार ईश्वर अपने जो सृष्टि को देखा, 6 दिन में ईश्वर ने जो सृष्टि किया उसकी ओर देखा, वह ईश्वर को अच्छा लगा। और मनुष्य की सृष्टि, पूरे जगत की सृष्टि करने के बाद उस सृष्टि की ओर ईश्वर नजर डालते हैं, तब ईश्वर को वह बहुत अच्छा लगा। क्यों अच्छा लगा? हम लोग वाक्य 26 में पढ़ा, ईश्वर ने कहा हम मनुष्य को अपना प्रतिरूप, अपना सदृश्य बनाए। वाक्य 27 में लिखा हुआ है, ईश्वर ने मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया और उसे अपना प्रतिरूप बनाया, नर नारी के रूप में ईश्वर ने उसको बनाया करके। ईश्वर ने मनुष्य को अपने समान, अपना प्रतिरूप बनाया। इसी प्रकार केवल मनुष्य को नहीं, ईश्वर के द्वारा जितने भी सृष्टि हुआ है वो सब ईश्वर की महिमा का बखान करता है, क्योंकि ईश्वर की महिमा उसमें प्रकट होती है। ईश्वर को अपने सृष्टि पर इसलिए अच्छा लगा, खुशी हुआ, क्योंकि ईश्वर ने उस सृष्टि में अपनी अच्छाई को देखा, अपने गुणों को देखा। ईश्वर जब मनुष्य को अपना प्रतिरूप बनाया, अपने अच्छाइयों से उन्हें भरा था। केवल मनुष्य को नहीं, मैं बोलूंगा इस प्रकृति में, इस संसार में जो कुछ सृष्टि किया, चाहे आकाश हो या पृथ्वी या जलस्तर, चाहे सूरज हो, नक्षत्र हो, या किसी जानवर हो, जंगली जानवर हो, पेड़ पौधा हो, सब में हम ईश्वर की अच्छाई को देखते हैं। इसलिए स्तोत्रगार गाते हैं, स्तोत्र ग्रंथ 19 के अंदर, स्तोत्र ग्रंथ 19 साम 19 उसका वाक्य 1 से थोड़ा सा पढ़ लेता हूं। आकाश ईश्वर की महिमा को बखानती है, तारामंडल उसका सामर्थ्य को प्रकट करता है। दिन दिन को उसकी कहानी सुनाता और रात रात को उसे बताती है। ना तो कोई वाणी सुनाई देती है, ना कोई शब्द और ना कोई स्वर, फिर भी उसकी गूंज संसार भर में फैल जाती है और पृथ्वी के सीमांतों तक उसकी ध्वनि पहुंचती है। आकाश और पृथ्वी, तारामंडल सबके सब ईश्वर की महिमा को बखानती है और उसका गूंज संसार के कोने कोने पर जाता है। उसी प्रकार स्तोत्र ग्रंथ 148
साम 148, वहां पर हम लोग पढ़ते हैं विश्वमंडल किस प्रकार ईश्वर की स्तुति करते हैं। वहां स्वर्ग में प्रभु की स्तुति, आकाश में प्रभु की स्तुति करो। इसके बाद सब दूतों, सब समस्त विश्वमंडलों, सूर्य चंद्रमा, जगमगाते तारामंडल, सर्वोच्च आकाश, आकाश के ऊपर के जल, सबको कहते हैं ईश्वर की तुम स्तुति करो, प्रभु के नाम की स्तुति करो। इसके बाद मगरमच्छों, समस्त गहराइयों, पृथ्वी पर प्रभु की तुम स्तुति करो। आग और ओले, बर्फ और कोहरे, पर्वतों, पहाड़ियों, बनेले पशुओं, रेंगने वाले सर्पों, पृथ्वी के राजाओं, समस्त लोगों से कहते हैं प्रभु की स्तुति करो, क्योंकि उस सृष्टि में, ईश्वर की सृष्टि में ईश्वर की महिमा प्रकट होती है, ईश्वर की अच्छाइयां दिखाई पड़ती है। जब ईश्वर ने मनुष्य में, अपने सृष्टि में ईश्वर की महिमा को देखी, ईश्वर को बहुत अच्छा लगा। ईश्वर ने अपने समान जो सृष्टि किया हुआ, अपना प्रतिरूप बनाया हुआ उस मनुष्य को देखकर ईश्वर को बहुत खुश हुआ, आनंद हुआ, क्योंकि प्रभु की अच्छाई, प्रभु के सारे गुण उस मनुष्य में ईश्वर ने देखा। ये ईश्वर को अच्छा लगा। हम लोग उत्पत्ति ग्रंथ उसके अध्याय 6 को पढ़ते हैं। जेनेसिस चैप्टर 6 वर्स 5 में 5वां वाक्य में डायरेक्ट जाना चाहूंगा। वहां पर लिखा है, प्रभु ने देखा कि पृथ्वी पर मनुष्यों की दुष्टता बहुत बढ़ गई है और उसने उसके मन में निरंतर बुरे विचार और बुरी प्रवृत्तियां उत्पन्न होती है। तो प्रभु को इस बात का खेद हुआ कि उसने पृथ्वी पर मनुष्य को बनाया, इसलिए वह बहुत दुखी था। ईश्वर जीव जंतुओं को सृष्टि किया, इसलिए दुखी नहीं हुआ। पहाड़ों, पर्वतों, सूर्य चंद्रमा के कारण ईश्वर दुखी नहीं हुआ। पशुओं, जंगली जानवरों के कारण ईश्वर दुखी नहीं हुआ। ईश्वर दुखी हुआ जिसको ईश्वर ने अपने सदृश, ईश्वर के सारे गुणों से भर करके जो सृष्टि किया था, अपने अच्छाई को जिस पर उन्होंने देखा, उन्हें जब बुरे प्रवृत्ति, बुराइयों से भरा हुआ देख करके ईश्वर को बहुत दुख हुआ। किसी पशु या वृक्ष या किसी भी अन्य जीव जंतु अपना स्वभाव नहीं बदला। ईश्वर ने जिस प्रकार ईश्वर के बखान करने के लिए, महिमा का बखान करने के लिए उन्हें सृष्टि किया, आज भी वो वही करते रहता है। लेकिन जो मनुष्य ईश्वर के समान सर्वगुण संपन्न बनाया, वो ईश्वर से विरुद्ध हुआ, ईश्वर से मुख मोड़ लिया। नबी इसहाक का ग्रंथ उसके अध्याय 1 में, आयज़या चैप्टर 1 में ईश्वर का एक रोना लिखा हुआ है। वाक्य 2 पढ़ लेते हैं। आकाश सुनो, पृथ्वी ध्यान दो, क्योंकि प्रभु ने बोला है, मैंने पुत्रों को पालन पोषण किया, किंतु उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। मैंने अपने पुत्रों का पालन पोषण किया, लेकिन उन्होंने मेरे विरुद्ध विद्रोह किया। बैल अपने मालिक को पहचानता है, गदह अपने मालिक की नांद जानता है, किंतु मेरे इस्राएल, मेरे जनता, मैं अपने समान जिसे बनाया, मेरी प्रजा ये नहीं समझती। धिक्कार इस पापी राष्ट्र को, दोष से लदे हुए लोगों को, अपराधियों की संतति को, पथभ्रष्ट पुत्रों को। प्रभु रोता है, कहता है, उन्होंने प्रभु का
परित्याग किया, सत्य ईश्वर को वह त्याग दिया है। ईश्वर का स्वभाव, ईश्वर का गुण, ईश्वर की वो अच्छाई मनुष्य में नहीं दिख रहा है, इसलिए ईश्वर आज दुखी है। इस्राएल परम पावन ईश्वर का तिरस्कार किया और उसे पीठ दिखाई, अपना मन मर्जी से चलना शुरू किया। ईश्वर की स्तुति आराधना करना वो नहीं चाहता है। जो कुछ ईश्वर ने दान के रूप में दिया है वो सोचते हैं मैं अपना बाहुबल से ये सब इकट्ठा किया है। मनुष्य ईश्वर के विरुद्ध पीठ दिखाया, ईश्वर से मुख मोड़ लिया, इसीलिए ईश्वर आज दुखी है। सृष्टि करते वक्त मनुष्य में अपने गुणों को देखकर, अपनी अच्छाइयों को देखकर, उस प्यार में, उस पवित्रता में ईश्वर ने जो रचना किया, उनकी पवित्रता को देखकर, उनके प्रेम को देखकर, उनकी भाईचारों को देखकर ईश्वर की महिमा उनके द्वारा बखान हो रहा है, इसको देखकर ईश्वर को अच्छा लगा। आज मनुष्य के विरुद्ध अपराध कर रहा है। जानवर से भी बुरे हालत मनुष्य का हो गया। एक दूसरे के ऊपर दोषारोपण करते हैं, एक दूसरे को का वध करते हैं, एक दूसरे से जलते हैं। यह देखकर ईश्वर को बहुत दुख लगा, क्योंकि मनुष्य में आज ईश्वर का वो स्वभाव नहीं रह गए। इस पर प्रभु को बहुत दुख लग रहा है। हम लोग प्रकाशना ग्रंथ उसके अध्याय 12 वाक्य 10 को अगर हम पढ़ेंगे, रेवलेशन चैप्टर 12 वर्स 10 के अंदर, वहां स्वर्ग से एक ऊंचे सुर से एक आवाज आते हैं। क्या है? अब हमारे ईश्वर की विजय, सामर्थ्य तथा राज्यत्व और उसके मसीह का अधिकार प्रकट हुआ है। कब? हमारे भाइयों का वह अभियोक्ता नीचे गिरा दिया गया है, जो दिन रात ईश्वर के सामने उस पर अभियोग लगाया करता है। हमारे भाइयों पर निरंतर अभियोग लगाने वाला वो अभियोक्ता, ईश्वर ने जिस कलीसिया को बनाया उस कलीसिया के खिलाफ अभियोग लगाने वाले अभियोक्ता, ईश्वर ने जिसे पुरोहित के रूप में अभिषेक दिया, अधिकार दिया, उसके विरुद्ध अभियोग लगाने वाले अभियोक्ता, जो शैतान के वश में पड़ करके इस प्रकार निरंतर दिन रात केवल अभियोग लगाने वाले अभियोक्ता, जब तक गिराए नहीं जाएगा प्रभु आनंदित नहीं होगा। प्रभु का दुख का कारण है इस प्रकार के कलीसिया के खिलाफ अभियोग लगाने वाले, ईसा मसीह के नाम पर व्यवसाय करने वाले लोग। प्रभु ने जो कृपा, अनुग्रह, आशीष दिया उसको पैसे पर भेजने वाले, जो प्रभु का सुसमाचार प्रचार करना एक धंधा बनाकर रखा, कमाने का एक जरिया, अन्य काम करने लायक नहीं है। गाना गा करके या 4 वचन बोल करके लोगों को भटकाने वाले, अपने जीवन में कुछ उदाहरण दिखाने के लिए नहीं, अपने परिवार के एक उदाहरण दिखाने के लिए नहीं, अपने जीवन का भक्ति प्रार्थना ये दिखाने लायक नहीं, लेकिन अन्य लोगों के ऊपर कैथोलिक कलीसिया, जो मसीह का कलीसिया है, उसके ऊपर अभियोग लगाकर धन, बस वही एक लक्ष्य, उसके पीछे चलने वाले। प्रभु इसलिए दुखी है। इस प्रकार के मनुष्यों को देखकर ईश्वर दुखी है। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें। क्या आज मुझे देखकर प्रभु को अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? क्या मेरे जीवन प्रभु की महिमा को प्रकट करने वाला है? जैसे प्रभु ने मुझे सृष्टि किया पवित्रता का, क्या मैं वो पवित्रता का जीवन जी रहा हूं?
मुझे सत्य ईमानदारी के जीवन जीने के लिए बुलाया। क्या मेरे जीवन में वो सत्य है, ईमानदारी है? कहीं प्रभु आज मेरे कारण दुखी तो नहीं है? ऐसे तमाम एक दूसरे पर अभियोग लगाने वालों को हम समर्पित करें, कलीसिया के विरोधी लोगों को समर्पित करें, संत पापा और कैथोलिक कलीसिया का विरोध करने वालों को समर्पित करें। प्रभु के पवित्र हृदय में प्रभु का प्रेम का अनुभव करने और शैतान से उनको मुक्ति मिलने के लिए प्रार्थना करें। हमारे बीच में जो नशे का जीवन जी रहा है, वासना व्यभिचार का जीवन जी रहा है, झूठे धन इकट्ठा करने वाले, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। जो प्रार्थना नहीं करते, चर्च नहीं जाते, पाप स्वीकार नहीं करते, प्रभु के शरीर और रक्त को योग्य रीति से ग्रहण नहीं करते, कलीसिया विरोधी कार्य करते हैं, ऐसे लोगों का मन परिवर्तन के लिए प्रार्थना करें। पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आप सबों को जय यीशु।